णम्यूणवढ्ढमाणं परमप्पाणं जिणं त्रिशुद्धेन बोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्धं नीणम्। बोलिए श्री खजानाथ वासुपूज्य भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयणसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। प्रतिदिन हम 2 गाथाओं का अर्थ कर रहे हैं। आज हम क्रमशः गाथा क्रमांक 130 और 131 का अर्थ करेंगे। ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहिरात्मा का क्या स्वरूप है, यह वर्णन आचार्य कुंद कुंद स्वामी अलग अलग विवक्षाओं से, अलग अलग स्टैंडर्ड से हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये दोनों गाथाएं भी बहिरात्मा के स्वरूप को ही प्रकट कर रही हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 130 उच्चारण। इंद्रिय इंद्रिय विषय विषय सुहाईसु सुहाईसु। ये पूरा एक समासित पद है। इंद्रिय विषय सुहाईसु, इंद्रिय विषय सुहाईसु। मूढ़मयी मूढ़मयी रमयी रमयी ण लहई तच्चम तच्चम। बहु दुःखमिति बहु दुःखमिति ण चिन्तयि चिन्तयि। सो चेव हवेयि हवेयि। बहिरप्पा बहिरप्पा, आधा पा पूरा पा, बहिरप्पा। इंद्रिय विषय सुहाईसु इंद्रिय विषय सुहाईसु। मूढ़मयी रमयी न लहई तच्चम मूढ़मयी रमयी न लहई तच्चम। बहु दुःखमिति न चिन्तयि बहु दुःखमिति न चिन्तयि। सोचेव हवेयि बहिरप्पा सोचेव हवेयि बहिरप्पा। बड़ी अच्छी गाथा और एकदम स्पष्ट है। सोचेव हवेयि बहिरप्पा। सो यानी वह, चेव ही, हवेयि होता है, बहिरप्पा बहिरात्मा, वह ही बहिरात्मा होता है। वह, चेव का अर्थ निश्चित रूप से भी ले सकते हैं। वह निश्चित रूप से बहिरात्मा हवेयि होता है। हवेयि यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। बहिरप्पा यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और सो यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। वह बहिरात्मा होता है। कौन होता है बहिरात्मा? एक परिभाषा तो हम पिछली गाथा में देख चुके हैं, गाथा क्रमांक 129 में। वहां पर स्पष्ट किया गया, जो शरीर को ही आत्मस्वरूप मानता है, पुत्र को ही आत्मस्वरूप मानता है, पत्नी को ही आत्मस्वरूप मानता है, शरीर ही मैं हूँ, पुत्र ही मैं हूँ, पत्नी ही मैं हूँ, मित्र ही मैं हूँ, और भी अन्य जो वैभाविक परिणतियां हमारी हैं, उनको ही अपना स्वरूप मानता है, वह बहिरात्मा है। इसके अलावा और क्या परिभाषा है बहिरात्मा की, तो इस गाथा में हम देख रहे हैं। इंद्रिय विषय सुहाईसु। इंद्रिय इंद्रिय, विषय विषय, इंद्रियों के विषय। 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इन 5 इंद्रियों के विषय। स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्श करना, छूना। रसना इंद्रिय का विषय रस। ऐसे ही घ्राण इंद्रिय का विषय गंध। चक्षु इंद्रिय का विषय वर्ण, कलर। और कर्ण इंद्रिय का विषय शब्द। इन 5 इंद्रियों के विषयों में
सुहाइसु, सुहाइसु, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। सुह, ह में छोटा अ, आइसु, आ, बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। सुह आइसु, सुख आइसु आदि में, सुख आदि में। इन पंचेंद्रिय विषयों के सुख आदि में जो मूढ़मयी, मूढ़मयी, मूढ़, मूर्ख, मयी, मति, बुद्धि, मूर्ख बुद्धि वाला, जिसकी मति, मति यानी बुद्धि, जिसका दिमाग खराब है, अपन कहते हैं ना इसका तो दिमाग ही खराब है। मूढ़मयी, जिसकी मति मूर्ख है, मूर्ख हो गई है, जड़ बुद्धि वाला, ऐसा व्यक्ति इंद्रिय विषय सुहाइसु, इंद्रियों के विषयों से प्राप्त सुख आदि में रमई, रमई रमण करता है, रम जाता है, रमई रमण करता है, रमता है। यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। नीचे हवेई, चिंतई और ऊपर वाली लाइनों में रमई, लहई, ये चारों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप। रमई रमता है, किसमें रमता है? इंद्रिय के विषयों से प्राप्त सुख आदि में जो रमता है। यहाँ पर इंद्रिय विषय सुहाइसु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। मूढ़मयी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तच्चम और नीचे बहुदुःखम द्वितीय विभक्ति का एक वचन। इसके अलावा बाकी मैंने बता दिए हैं। रमई उसमें रमण करता है, उसमें ही रमता है, इंद्रिय के विषयों से प्राप्त सुखों में ही रमता है। न लहई तच्चम, न यानी नहीं, लहई प्राप्त करता है, तच्चम तत्व को प्राप्त नहीं करता है, सार को प्राप्त नहीं करता है, सही वस्तु तत्व, सही वस्तु के स्वरूप को ग्रहण नहीं करता है। लहई प्राप्त करता है, ग्रहण करता है, इसको प्राप्त नहीं करता, तत्व को प्राप्त नहीं करता और इंद्रिय के विषय के सुखों में ही डूबा रहता है। ऐसा सो चेव बहिरप्पा भवई, वह ही बहिरात्मा है। और क्या? बहुदुख मिधि न चिंतई, बहुदुख मिधि, इसका भी संधि विच्छेद कर लें। बहुदुखम आधा माँ बिल्ली के रूप में है, इदि ई आधा माँ और ई मिलकर माँ में छोटी ई की मात्रा हो गई। बहुदुखम इदि, बहुत दुख रूप है, इदि इस प्रकार से, न नहीं चिंतई चिंतन करता है, ऐसा विचार नहीं करता। बहुत दुख रूप है, कौन है बहुत दुख रूप? जो इंद्रियों के विषयों से प्राप्त सुख आदि है वह बहुत दुख रूप है। अनेक प्रकार से दुख को देने वाले हैं ये इंद्रियों के विषय। आज तो इंद्रिय के विषय हमें बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन यही इंद्रिय के विषय हमें सुख की जगह दुख देने वाले हो जाते हैं। हमें आदत पड़ जाती है। स्पर्शन इंद्रिय, गर्मी है, एसी की आदत पड़ गई। अब एसी के बिना हमसे रहा नहीं जाता, बाहर नहीं निकल सकते, थोड़ी सी भी देर बाहर निकलो तो बहुत तेज गर्मी लगती है। अब यह जो एसी इंद्रिय का सुख प्रदान कर रहा था वह ही वास्तव में दुखदाई हो गया। एसी से जब हम बाहर निकलते हैं तो जितनी गर्मी सामान्य व्यक्ति को लगती है उससे कई डिग्री ज्यादा गर्मी एसी से निकलने वाले को लगती है। अगर सामान्य रूप से हम एसी में ना बैठे, नॉर्मली हवा आ रही है, मान लीजिए पंखा है, पंखे के नीचे बैठे हुए हैं और फिर हम घर से बाहर निकलते हैं तो इतनी गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन एसी में बैठे हुए हैं और तुरंत बाहर निकलते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी भी लगेगी और कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे त्वचा जल रही हो। इतनी अधिक साइड इफेक्ट इन इंद्रिय विषयों के
सुखों से हमें मिलते हैं। तत्काल तो हमें ऐसा लगता है कि ये सुख रूप है, लेकिन बाद में वह दुखदाई ही हो जाता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। ये गाथा एकदम स्पष्ट है। एक बार मैं फिर से अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। मूढ़ बुद्धि वाला इंद्रियों के विषयों से प्राप्त सुखों में रमता है, तत्व का विचार नहीं कर, तत्व को ग्रहण नहीं करता है। तच्चम न लहई, तत्व को ग्रहण नहीं करता है। बहुत दुख रूप है इस प्रकार, इति, इति का अर्थ है इस प्रकार। बहुत दुख रूप है इति, इस प्रकार। कौन है बहुत दुख रूप? इंद्रियों के विषय। बहुत दुख रूप है इस प्रकार विचार नहीं करता है, वह निश्चित रूप से बहिरात्मा होता है। अब एकदम एक एक शब्द का अर्थ आपको क्लियर हो गया है। आज का प्रश्न बड़ा अच्छा है। ऐसे कौन से इंद्रियों के विषय हैं जो आप फील करते हैं कि ये दुखदाई हैं? 100% तो नहीं, क्योंकि इंद्रियों के विषय हमेशा हमें सुखदायी लगते हैं, लेकिन ऐसे कौन से हैं जो आपको अब दुखदायी लगने लग गए? पहले आदत बना ली और अब वो कष्ट देने लगे हैं। पहले आदत बना ली कि हमें ऐसा ऐसा चाहिए, और जब नहीं मिलता है तो हमें दुख होने लगा, या उसके कारण अब रोग हो गया, तबीयत खराब हो गई, शरीर खराब हो गया। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ऐसा कौन सा इंद्रियों का विषय है जो शुरू में तो आपको सुख देने वाला लगता था, लेकिन अब वो दुखदाई लगने लगा है। अब हम दूसरी गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 131। इस गाथा में भी बहिरात्मा के स्वरूप को आगे और विस्तृत किया गया है। उच्चारण: जम जम अखाण अखाण अहका ख, सुहम तम तम तिव्वम तिव्वम, करेई करेई, बहुदुःखम बहुदुःखम, अप्पाणमिति अप्पाणमिति, न चिन्तयि चिन्तयि, सो चेव हवेई, बहिरप्पा बहिरप्पा, जम जम अखाण सुहम जम जम अखाण सुहम, तम तम तिव्वम करेई बहुदुःखम, तम तम तिव्वम करेई बहुदुःखम, अप्पाणमिति न चिन्तयि अप्पाणमिति न चिन्तयि, सोचेव हवेई बहिरप्पा सोचेव हवेई बहिरप्पा। सो वह, चेव निश्चित रूप से, हवेई होता है बहिरप्पा बहिरात्मा, वह निश्चित रूप से बहिरात्मा होता है। एक और परिभाषा बहिरात्मा की हमें आचार्य कुंद स्वामी बचाना चाहते हैं बहिरात्मपने से। आचार्य कुंद स्वामी चाहते हैं कि हम बहिरात्मा को छोड़ दें, बहिरात्मपने से छूट जाएं। तो बहिरात्मपने की इतनी अच्छी अच्छी परिभाषाएं बता रहे हैं। ऐसा करते हैं तो बहिरात्मा है, शरीर को आत्मा मानते हैं, बहिरात्मा है, इंद्रिय विषयों में ही रुचि रखते हैं, तत्व चिंतन नहीं करते, तत्व के प्रति दृष्टि नहीं है, बहिरात्मा है। और अब वही बात और स्पष्ट कर रहे हैं जो इंद्रिय सुखों के विषय में आई थी। जम 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 जम, जो जो, तम तम, वो वो। जम यहाँ पर नपुंसक लिंग का
प्रथमा एक वचन का रूप है। जम जम, जो जो, क्या? अखाण सुहम, अखाण अक्षों का, अक्षों का, अक्ष का अर्थ है इंद्रिय। अक्ष के कई अर्थ होते हैं, यहाँ पर अक्ष का अर्थ है इंद्रिय, इंद्रियों का। जम जम, जो जो, अखाण इंद्रियों के, सुहम सुख हैं, जो जो इंद्रियों के सुख हैं, जो जो इंद्रियों के द्वारा दिए गए सुख हैं, या जो जो इंद्रियों के सुख हैं, जो जो इंद्रिय सुख हैं। यहाँ पर अखाण में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा है, इसलिए हम इसका अर्थ कर रहे हैं इंद्रियों के। सुहम यानी सुख, जो जो इंद्रियों के सुख हैं। तम तम, वे वे, वो, तिव्वम करेई बहुदुखम, तिव्वम बहुदुखम करेई, वो इंद्रियों के सुख, तिव्वम तीव्र, तीव्र, बहुदुखम बहुत मात्रा में, दुखम दुख को, करेई करता है। जो जो इंद्रियों के सुख हैं वो तीव्र बहुत दुख को करेई करता है। यहाँ ये लाइन एकदम स्पष्ट कह रही है कि जिसे हम इंद्रिय का सुख मान रहे हैं, जिसे हम इंद्रियों के विषयों से प्राप्त सुख मान रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं, वो वास्तव में सुख रूप नहीं है, वह तो तीव्र बहुत मात्रा वाला दुख देने वाला है। इंद्रियों के माध्यम से हम मानते हैं कि हमें अच्छी ठंडी हवा मिल रही है गर्मियों में, और सर्दियों में गर्म हीटर हमने लगाया हुआ है, उससे गर्मी मिल रही है। इससे क्या होता है? इससे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो नष्ट होने लग जाती है, धीरे धीरे हमारा शरीर रोगी होने लग जाता है, और फिर बहुत जल्दी ही हमें इन हीटर, एसी, कूलर इसकी आदत पड़ जाती है। इस आदत के कारण जब ये हमें नहीं मिलते हैं तो बड़ा दुख होता है। जब लाइट गोल हो जाती है तब कैसा लगता है? सारा का सारा तत्व चिंतन गायब हो जाता है, सारा का सारा अंतर आत्मापना बाहर निकल जाता है। लाइट गोल हुई और हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इतनी आदत हमने बना ली है, बहुत गड़बड़ है। पहले जब लाइट नहीं होती थी तो घरों में शाम के समय वैसे ही अंधेरा रहता था, लोग जल्दी सो जाते थे, सुबह जल्दी उठ जाते थे, अपनी दिनचर्या उस अनुसार करते थे। लेकिन जब से लाइट आ गई है तो अब हमारा दिन अस्त होता ही नहीं है, लंबे समय तक वो चलता रहता है, 9, 10, 11, 12 पता नहीं कितने बजे तक। और उसके बाद जब लाइट गोल होती है, आदत पंखा और कूलर की बन गई है, लाइट गोल हुई, पंखा कूलर बंद हुआ, अंधेरा छाने लगा, तो तुरंत अब रहते नहीं बनता। तो ये क्या है? इंद्रियों के सुख हमें, ऐसे सभी सुखों को लगा लीजिए, इंद्रियों के सुख हमें अपना गुलाम बना लेते हैं, और फिर वो हमें सुख की जगह दुख देने लग जाती हैं। इसके कई प्रकार से उदाहरण आचार्यों ने दिए हैं, आगे भी आने वाले हैं, वो सब हम देखेंगे। जो जो इंद्रियों का सुख है वह तीव्र बहुत दुख को करेई करता है। यहाँ पर करेई, नीचे हवेई और चिंतई, ये तीनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। अपाण विधि न चिंतई, अपाण विधि, यहाँ पर भी संधि विच्छेद कर लें। अपाणम आधमा, इति ई, आधमा और ई मिलकर में ई की मात्रा हो गई। अपाणम आत्मा को, इति इस प्रकार से अपाणम आत्मा को न चिंतई, चिंतन नहीं करता है, आत्मा का विचार नहीं करता है।
आत्मा का विचार नहीं करता है, इंद्रिय सुखों में ही डूबा रहता है। जैसे पिछली गाथा में बताया गया, उसको ही यहाँ पर दूसरे तरीके से बताया जा रहा है। वहां पर ये बताया गया कि इंद्रिय सुख बहुत दुख रूप है, ऐसा विचार नहीं करता, इसलिए बहिरात्मा है। अब यहाँ पर बता रहे हैं ये जो इंद्रिय सुख है बहुत दुख रूप है, इसमें आत्मा को स्वयं को विचार नहीं करता। अब देखिएगा, इंद्रिय सुख आत्मा को सुखी नहीं कर रहा। ध्यान से सुनिएगा, इंद्रियों के जो सुख हैं इससे आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंद्रियों के सुख इंद्रियों को अच्छे लगते हैं, शरीर को अच्छे लगते हैं, आत्मा को भी अच्छे लगते हो ऐसा नहीं है। हवा चलती है, आत्मा को हवा लगती है क्या? हम मीठा मीठा रसगुल्ला खा रहे हैं, आत्मा उस रसगुल्ले को चखती है क्या? इंद्रियों के माध्यम से चखती है, लेकिन उससे आत्मा को फर्क पड़ता है क्या? शरीर को तो पड़ता है। देखिए, हमने भोजन किया, इससे शरीर को तो फर्क पड़ा, गाड़ी में पेट्रोल डाला है, लेकिन क्या गाड़ी चलाने वाले को फर्क पड़ा? शरीर में भोजन सामग्री गई, इससे क्या आत्मा को भी संतुष्टि मिली, आत्मा भी पुष्ट हो गई, आत्मा स्ट्रांग हो गई। आत्मा तो जैसी थी वैसी है। हमने गर्मी लग रही थी, शरीर में पसीना आ रहा था, आत्मा में तो पसीना नहीं आ रहा था। पंखा चालू किया, शरीर का पसीना सूख गया, आत्मा का पसीना तो था ही नहीं जो सूखे या आए या जाए। आत्मा का इन इंद्रिय विषयों से कोई सीधा संबंध नहीं है। राग वाला संबंध तो है, आत्मा इन इंद्रिय विषयों से राग करती है, तभी तो इनके पीछे पड़ी हुई है। राग वाला संबंध तो है, लेकिन इन इंद्रियों के विषयों से आत्मा को कुछ खुशी मिलती हो, ऐसी कोई खुशी वाली चीज नहीं है। अच्छा अच्छा फिल्मी गाना हम सुन रहे हैं, तो आत्मा को उस फिल्मी गाने की सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा फिल्मी गाने सुनेगी तो पुष्ट हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि कर्मों को हम बांध लेते हैं, इससे नुकसान तो होता है, फायदा कुछ नहीं होता। इंद्रियों के विषयों से आत्मा को नुकसान तो है, फायदा कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से और भी हमें चिंतन करना चाहिए। यहाँ लिखा है अपाणम यदि न चिंतई, आत्मा को इस प्रकार से न नहीं चिंतई विचार करता है। इंद्रियों के विषय बहुत दुख रूप हैं, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। आत्मा को इंद्रियों के सुखों की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर से सुन लीजिए, आत्मा को, मुझे इंद्रियों के सुख की कोई आवश्यकता नहीं है। संसारी अवस्था है, भूख लग रही है, मुझे भोजन चाहिए, लेकिन मुझे भोजन ऐसा चाहिए, मुझे भोजन में मीठा चाहिए, मुझे भोजन में मिर्ची चाहिए, मुझे भोजन में चटपटा चाहिए, मुझे भोजन गरम चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। ये जो इंद्रिय के विषय हैं, इसकी जरूरत नहीं है। पेट भरने की तो जरूरत है, गाड़ी के लिए पेट्रोल चाहिए, ये बात हमारी पहले हो गई। शरीर के माध्यम से ही धर्म ध्यान करेंगे, इसलिए भोजन की आवश्यकता है। लेकिन भोजन में ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये मुझे पसंद है, ये पसंद नहीं है, यह जो इंद्रिय विषय है इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यक चीजें ग्रहण करने की मनाही जैन धर्म कभी नहीं कर रहा। हम भोजन ना करें, शरीर को ना चलाएं, सांस लेना बंद कर दें, ऐसा कभी जैन धर्म में किसी भी आचार्य ने ऐसा वर्णन नहीं किया। लेकिन ये जरूर कहा है, सुगंध आए या दुर्गंध आए, सुगंध में खुश मत हो, दुर्गंध में नाक मुंह मत सिकोड़ो, ये तो कहा है। भोजन करना है, ठीक है, भूख लगती है, सबको भोजन करना पड़ता है, लेकिन भोजन में तो मुझे पर्टिकुलरली यही चीजें चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा।
और उसके लिए हम दिन रात इधर उधर की करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, याचना करते रहते हैं। इसके लिए तो मना अभी आचार्य स्वामी स्वयं कर चुके हैं। याचना नहीं करना है, मांगना नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें इसमें समझनी होंगी। आत्मा के बारे में विचार नहीं करता है, वह बहिरात्मा है। अब यहाँ बहिरात्मा और अंतरात्मा के भेद में स्पष्ट कहा, आत्मा के बारे में विचार नहीं करता। मैं कौन हूं इस बारे में विचार नहीं करता बहिरात्मा। बाहर के पदार्थों में डूबा हुआ है, बाहर के इंद्रिय विषयों में डूबा हुआ है। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, इसके बारे में विचार नहीं करता। तो यहाँ पर स्पष्ट है, अगर हम स्वयं के बारे में विचार करने लग जाएंगे, आत्मा के बारे में विचार करने लग जाएंगे, अभी विचार की बात है, चिंतन की बात है, ध्यान की बात नहीं है। अगर हम अपनी आत्मा का विचार करने लग जाएंगे तो बहिरात्मा से निकलकर अंतरात्मा हो जाएंगे। अगर हम अपने आप का विचार, मुझे ये लगने लगे कि मैं कौन हूं, ये शरीर देख के मुझे लग रहा है ये शरीर तो मैं हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर तो यहीं छूट जाएगा। मैंने कई लोगों को देखा है, डेड बॉडी यहीं रह जाती है और इसके अंदर ऐसा कुछ है जो बाहर चला जाता है इस शरीर को छोड़कर। तो इसका मतलब ये जो शरीर दिख रहा है ये मैं नहीं हूं, इसके अंदर कुछ ऐसा है जो मैं हूं। ऐसा जो भी चिंतन आत्मा के बारे में, जो भी विचार आता है, उससे बहिरात्मापना छूट जाता है और अंतरात्मापने की प्रवृत्ति स्टार्ट हो जाती है। ऐसा हमें समझना चाहिए, हमें बार बार ऐसा चिंतन करना चाहिए जिससे बहिरात्मापना थोड़ा बहुत भी हमारे अंदर हो तो वह हट जाए। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, एक एक शब्द को सुनने और समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।